इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। ईएमएस टीवी की खबर का बड़ा असर। परासिया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विनोद मालवीय को पार्टी ने किया 6 साल के लिए निष्कासित। 786 नंबर नोट के नाम पर रिटायर्ड शिक्षक से ऑनलाइन ठगी, 43,000 से अधिक की रकम उड़ाई। कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता की कार मवेशी से टकराई। यूजीसी बिल के समर्थन में ओबीसी महासभा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ईएमएस टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोंगर परासिया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विनोद मालवीय को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। कुछ समय पहले मालवीय ने कथित ऑडियो वायरल हुए थे, जिनमें वे विकास कार्यों में कमीशन की बातचीत करते हुए सुने गए थे। ईएमएस टीवी द्वारा परासिया नगर पालिका अध्यक्ष के भ्रष्टाचार संबंधी खबरें लगातार दिखाई जा रही थी, जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव द्वारा शनिवार को अनुशासनहीनता के चलते विनोद मालवीय को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। जिला अध्यक्ष शेषराव यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि विनोद मालवीय की गतिविधियों से संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है। इस कार्रवाई के बाद जिले की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई और आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। परासिया नगर पालिका विनोद मालवीय जी अनुशासनहीनता के कारण पार्टी की छवि धूमिल हुई, इसलिए प्रदेश के आदेश अनुसार उन पर निष्कासन की कार्रवाई 6 साल के लिए की गई। बुधवारी बाजार क्षेत्र निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक विनायक राव घोरपड़े ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने 786 नंबर वाले नोटों के बदले 55,99,000 रुपए दिलाने का झांसा देकर उनसे 43,719 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। बताया गया कि शिक्षक को अज्ञात नंबर से कॉल आया था, जिसमें नोटों की फोटो व्हाट्सएप पर मंगवाई गई थी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग चार्ज और जीएसटी के नाम पर अलग अलग किस्तों में रकम जमा कराई गई। शुक्रवार को दोबारा पैसे की मांग होने पर उन्हें ठगी का संदेह हुआ। पीड़ित ने कोतवाली थाना और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी और लोगों से ऐसे लालच से बचने की अपील की है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। ग्राम गुरैया निवासी एक महिला ने मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि कॉलोनाइजर द्वारा उसके मकान को अतिक्रमण बताकर पटवारी व तहसीलदार की मौजूदगी में तुड़वा दिया गया, जबकि उसका मकान अतिक्रमण में नहीं था। शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम व तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए थे। निर्देश के तहत बुधवार को एसडीएम, तहसीलदार एवं पटवारी मौके पर पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित महिला संध्या महोरे का कहना है कि जब अधिकारी वर्तमान में जमीन की सही नाप के लिए चयन तक उपलब्ध नहीं होने की बात कर रहे हैं, तो पहले अतिक्रमण बताकर मकान कैसे तोड़ा गया। महिला ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सर, मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को कि तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत से प्रॉपर्टी वाले के साथ मिलकर उन्होंने हमारे घर का कुछ हिस्सा तुड़वा दिया है। तो इसी सिलसिले में एसडीएम साहब आए थे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पीछे ये टूटा हुआ है। एसडीएम साहब बोलते हैं कि तू तो इतना रो रही थी जैसे पूरा घर गिरा दिया, इसलिए एसडीएम साहब आए थे। और कलेक्टर साहब ने तो कहा था कि आप मौके पे जाकर पूरी जांच करके नपाई करवा के आइएगा, लेकिन वो यहाँ आए और उल्टा मेरे को ही डांटते हैं। और अभी जो एक वकील साहब आए थे, उनके चक्कर में आरआई साहब ने बताया कि यहाँ चांदा नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे नाप दे। तो आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने बिना चांदा, बिना कोई स्थायी जगह के हमारे घर का ये हिस्सा कैसे तोड़ दिए।
जिला कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता एकलव्य अहके शनिवार दोपहर एक सड़क हादसे में घायल हो गए। ये दुर्घटना अमरवाड़ा बाईपास के पास उस समय हुई जब उनकी कार के सामने अचानक एक सांड आ गया, जिससे वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि सांड भी बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। हादसे में एकलव्य अहके के सिर और पैरों में चोट आई है। कार में उनके साथ मौजूद उनकी बहन भी घायल हुई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। ओबीसी महासभा जिला छिंदवाड़ा ने यूजीसी बिल के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष विपिन वर्मा ने कहा कि सामाजिक न्याय, आरक्षण और समान अवसर की गारंटी के साथ ये बिल उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। इससे ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और छात्रवृत्ति व शैक्षणिक योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। ज्ञापन में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने और लंबित 13% होल्ड हटाकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग भी की गई है। कार्यक्रम में ओबीसी महासभा, एससी, एसटी और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। माननीय राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। देश आजादी के 77 वर्ष बाद पहली बार समानता का अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने ओबीसी महासभा के तत्वाधान में एसटी, एससी, ओबीसी के हमारे सभी संगठन प्रमुखों के साथ हमने ज्ञापन दिया है और हमारी केंद्र सरकार से, माननीय राज्यपाल महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से ये मांग है कि 27% आरक्षण लागू किया जाए और 13% जो होल्ड है उसको हटाकर के तत्काल अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान किए जाए। ओबीसी महासभा यूजीसी बिल सिद्धांत का समर्थन करती है और यह मानती है कि सामाजिक न्याय, आरक्षण, समान अवसर की स्पष्ट गारंटी के साथ यह बिल भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक कदम होगा। इसको लेकर के हम सभी लोग आज इस बिल का समर्थन करते हुए इकट्ठे हुए हैं। कृषि उपज मंडी कुसमेली में सोमवार को यहां काम करने वाले हम्माल और श्रमिकों के लाइसेंस बनाए जाएंगे। मंडी प्रबंधन इन श्रमिकों को ऑनलाइन औपचारिकता पूरी करने और नोटरी से शपथ पत्र बनवाने की व्यवस्था परिसर में ही उपलब्ध कराएगी, ताकि श्रमिकों का समय बचाया जा सके। निर्धारित शुल्क देकर श्रमिक अब मंडी में ही अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। इसके बाद दस्तावेजों की जाँच के बाद इनका लाइसेंस बनने की प्रक्रिया पूरी होगी। लाइसेंस बनने के बाद हम्माल और श्रमिक कृषि मंडी परिसर में अपने निर्धारित काम कर सकेंगे और अपने अधिकारों और मिलने वाली मजदूरी को लेकर भी आवाज उठा सकेंगे। ईएफए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनिया करबल में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य एम.आर. गावंडे को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उनके कार्यकाल को याद करते हुए सराहना की गई। कार्यक्रम में सहायक संचालक मेश्राम सर, भूतपूर्व प्राचार्य डीपी डायरिया, पूर्व प्राचार्य अवधूत काले, प्रभात सोनी, निर्मलकर सी सर, श्रीमती अंशु मस्तकार, इंद्रजीत गोडेवार, संतोष अवस्थी, श्याम किशोर गोनेकर सहित समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पौधे देकर सबका सम्मान करें। कृपया तालियां जरूर बजाएं। जिला विश्वकर्मा बड़ई समाज विकास समिति द्वारा गोरैया ढाना स्थित निर्माणाधीन सामुदायिक भवन में श्री विश्वकर्मा भगवान का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अभिषेक, हवन, पूजन व आरती के बाद समाज उत्थान को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए
सुमरन विश्वकर्मा को अध्यक्ष एवं डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा को सचिव बनाया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष सुमरन लाल विश्वकर्मा ने गरीब परिवारों को अंत्योदय हेतु 5,000 रुपए सहयोग राशि व जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद देने की घोषणा की। अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। ओम विश्वकर्माय नमः स्वाहा। ओम विश्वकर्माय नमः स्वाहा। ओम आधारशक्ताय नमः। ओम कुर्माय नमः। ओम अनंताय नमः स्वाहा। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। आज मैं शपथ ग्रहण ले रहा हूँ विश्वकर्मा की उपलक्ष्य में कि जो अध्यक्ष पद पर जो काम करूँगा अच्छा अपने स्वाद करूँगा, यही मेरी मनोकामना रहेगी। कि भगवान विश्वकर्मा के प्रकटोत्सव दिवस पर हमारी नई कार्यकारिणी जो गठित हुई है उसका कार्यभार ग्रहण एवं शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ है और यहाँ पर पूरे जिले से विश्वकर्मा समाज के लोग हवन पूजन विश्वकर्मा जी का आह्वान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रतिवर्ष इसी तरह हम लोग विश्वकर्मा जयंती मनाते रहे हैं। अभी हमारे जो भवन निर्माण के लिए हमें जो भूमि प्राप्त हुई है वहाँ पर गोरैया ढाना में यह कार्यक्रम आयोजित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार को नागपुर रोड चंदन नगर स्थित महाजन लॉन में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। संघ के पूर्व प्रचारक और प्रखर राष्ट्रवादी श्री द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही देश और हिंदू समाज के हितों के लिए जागरूक नागरिकों का निर्माण करना है। हिंदू समाज में समरसता के भाव को लेकर स्वयंसेवकों ने जो कार्य किया है उसका भी प्रभाव आज समाज में दिखता है। कुछ लोग देश को और हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी ताकतों से सावधान रहने की आवश्यकता है।